हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं कृष्ण त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। आज चर्चा करेंगे प्रबोधनी एकादशी की यानी तुलसी विवाह की, भीष्म पंचक की। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 से 1943 सूर्य दक्षिणायन का कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और दिन रविवार। आज एकादशी अगले दिन सुबह 6:19 तक होगी। पूरा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर 4:31 तक। आज चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:24 से 11:47 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थानी एकादशी, तुलसी विवाह और भीष्म पंचक की। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। इस दिन तुलसी का विवाह होता है। भीष्म पंचक एकादशी के रूप में भी मनाई जाती है। माना जाता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को 4 माह के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष एकादशी को शयन से जागते हैं। इसलिए इन 4 महीनों में कोई काम्य कर्म नहीं किए जाते। काम्य कर्म माने शादी, विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत इत्यादि नहीं किए जाते, मगर देव पूजन होता है। बहुत सारे दर्शकों को हम बता दें कि भगवान के शयन का अर्थ ये नहीं होता कि भगवान की पूजा ना होती हो। भगवान के शयन के बाद ही श्रावण का महीना आता है। इसके साथ हम 10 दिन गणेश जी की पूजा करते हैं। इसके बाद दुर्गा जी के 9 दिन की पूजा करते हैं। ये सारे काम जरूर होते हैं, पर काम्य कर्म यानी विवाह, यज्ञोपवीत इत्यादि भगवान के जागरण के बाद होता है, मतलब देवोत्थानी एकादशी के उपरांत होता है। कार्तिक महीने की एकादशी को प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी के तौर पर मनाया जाता है। चूंकि कार्तिक का महीना है, इसलिए इसमें दीपदान होगा, पूजन होगा, ब्राह्मण भोजन होगा, दान होगा, धन धान्य का दान होगा। ऐसा करने से स्वास्थ्य का लाभ, धन संपत्ति का लाभ, ऐश्वर्य का लाभ और भगवान की सायुज्यता प्राप्त होती है। आइए, अब दीपावली पूजन विधि तो हमने आपको बताई, बाकी भी इतर पूजन हमने आपको बताया। आज हम बताएंगे तुलसी पूजन का विधान क्या है। तो सबसे पहले गमले को अच्छे से गेरू से सजा लें, पौधे को बढ़िया चुनरी उड़ा दें, गमले के चारों तरफ गन्ने खड़ा करके और मंडप बना लें और सुंदर तुलसी जी को साड़ी और जो भी कपड़ा पहनाते हैं ऐसे सुंदर आभरण पर करा करके और श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। गणेश की पूजा से लेकर के और तुलसी ओम तुलसी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी की पूजा करें। सभी देवताओं का नाम लेकर के नारियल चढ़ाएं। माता तुलसी के समक्ष टीके के रूप में चढ़ाते रहें। भगवान शालिग्राम की मूर्ति को हाथ में लेकर तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें। कहते हैं ऐसा करने से तुलसी जी भगवान विष्णु प्रसन्न होते और आपके घर में श्री और ऐश्वर्य देते हैं। कहा है कि तुलसी जहाँ होती है वहाँ तीर्थ होता है। इसका मतलब हम इस एकादशी में तुलसी का विवाह करते हैं, मतलब हम तीर्थ का श्राद्ध करते हैं, तीर्थ का स्नान करते हैं, तीर्थ का दान करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तुलसी रहने से वह घर तीर्थ हो जाता है। अब आइए भीष्म पंचक की भी बात कर लें। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष एकादशी को जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, किंतु भीष्म पितामह शरशैया पर सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब भगवान कृष्ण 5 पांडवों को लेकर भीष्म से मिलने गए। उपयुक्त समय जानकर युधिष्ठिर ने पितामह से प्रार्थना की कि आप राज्य संबंधी उपदेश करें। तब भीष्म ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म और मोक्ष धर्म पर उपदेश किया, जिसे सुनने से संतुष्ट कृष्ण ने पितामह को वादा किया कि अब के बाद जो भी 5 दिनों तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करके और 5 दिनों तक नियम पूर्वक
व्रत का पालन करेगा, उपदेश ग्रहण करेगा, अंतिम दिन तिल और जौ से हवन करके संकल्प पारण करेगा, उसे सभी प्रकार के सुख और मोक्ष की प्राप्ति होगी, जो कि भीष्म पंचक के नाम से जाना जाएगा। तब से इस विधान को नियम से करने वाले भगवान की प्रियता के लिए सभी प्रकार का ये संकट दूर करने के लिए व्रत करते हैं और उन्हें यथेष्ट लाभ की प्राप्ति भी होती है। चलिए, तो आपने समझ लिया देवोत्थानी एकादशी, तुलसी विवाह और भीष्म पंचक के बारे में। एक संशय आपके मन में हो सकता है, अभी मैं पंचांग पढ़ता हूं, आपके समझ में आ जाएगा संशय क्या है। आज कार्तिक एकादशी, आज कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जो अगले दिन 6:09 तक रहेगी। मतलब बहुत सारे दर्शक ये सोचते होंगे कि तुलसी विवाह एकादशी आज है या कल। तो बहुतायत में जो एकादशी है वो निश्चित तौर पे 14 नवंबर को होगी, पर कुछ लोग जो उदया तिथि में मानते हैं वो कुछ लोग 15 तारीख को भी मान सकते हैं, पर 15 तारीख को बहुत थोड़े समय के लिए एकादशी है। इसलिए दर्शकों से मेरी गुजारिश कि वो 14 नवंबर यानी आज तुलसी का विवाह कर लें, आज ही देवोत्थान कर लें, आज ही भगवान विष्णु की पूजा कर लें। तो चलिए, अब इसके साथ ही हमारे कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर हैं अतुल जी। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। मेरी जन्म तारीख है 5/8/1968। जी जी। समय नहीं बताया। सुबह के 5:30 बजे सेंधवा। खंडवा। सेंधवा MP। ये कहाँ पड़ता है ये खरगोन के पास में है। शहडोल के पास। सेंधवा, खरगोन। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। ये कि मैं प्रमोशन कब मिलेगा और मकान कब बनेगा। प्रमोशन कब मिलेगा, मकान कब बनेगा। चलिए दूसरे प्रश्न से शुरू करते हैं। आपका जन्म लग्न कर्क है और राशि धनु है, चतुर्थ स्थान पर बृहस्पति जाने वाले अप्रैल में, तो आप मान सकते हैं कि बहुत जल्दी आपको आपका मकान मिल जाएगा, क्योंकि चतुर्थ स्थान में भूमि और वाहन का योग देता है बृहस्पति। दूसरा प्रश्न, प्रमोशन कब होगा, तो उसके लिए देखते हैं कि आपके लग्न में बैठे हैं सूर्य बुध, मंगल दशम स्थान में शनि है, भाग्य स्थान में राहु है। तो जिंदगी में बड़ा संघर्ष किया, लगातार उलझनों से उलझते यहाँ तक पहुँचे हैं। इस समय जो ग्रह दशाएं चल रही, राहु की महादशा चल रही है, राहु की महादशा में जून 2022 तक गुरु के अंतर्दशा चलेगी। गुरु आपकी जन्म कुंडली में वापस से पंचमेश है शायद, और षष्ठेश और भाग्येश है। तो मुझे से लगता है कि जून 2022 के बाद में आपके प्रमोशन का योग बन सकता है। अब सवाल है करना क्या चाहिए। एक 8 कैरेट का बढ़िया सा टोपास और 8 कैरेट का मूंगा धारण करें, गुरुवार का व्रत करें, गुड़ चने का दान करें और भगवान विष्णु की पूजा करते रहें, सारी परेशानियां दूर होंगी। हमारे साथ अगली कॉलर शिखा जी हैं। शिखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती है। हेलो, नमस्ते पंडित जी। नमस्कार बेटा, बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 22 मार्च और तीसरा महीना 2007। ये मेरे बेटे का है। 22 मार्च सन 22 मार्च तीसरा महीना 2007। 2007। और जन्म समय। जन्म समय गुरुवार। नहीं, समय गुरुवार तो ठीक है। समय 5:30 बजे सवेरे शाम। शाम को। और जन्म स्थान। जन्म स्थान रायपुर छत्तीसगढ़। बेटा क्या जानना चाहती हो। मैं जानना चाहती हूँ पंडित जी कि मेरा बेटा बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल भी आजकल बात नहीं मानता है और बहुत मोबाइल में इतना मतलब मोबाइल में PUBG खेलता है गेम, तो बिल्कुल मतलब पूरा ही पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और बड़े लोग से भी बिल्कुल बहुत गंदे तरीके से बिहेवियर करता है। तो मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। चलिए ये देखते हैं, बच्चे में काफी ज्यादा एरोगेंस है और ये कुल मिला के लक्षण है एडिक्शन के। ये मोबाइल के लक्षण हैं। मोबाइल लगातार चलाने से बच्चों में एंगर, एक खास तरह का गुस्सा जनरेट हो रहा है और ये उसके कारण है। जरूरी नहीं कि आपका बच्चा हमेशा से ऐसा रहा हो। मोबाइल में लगातार देखते रहने से उसमें आदत लग गई है और इस आदत यानी इस एडिक्शन के कारण ही मोबाइल से जैसे ही दूर होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है और वो आक्रामक हो जाता है। पर यदि मोबाइल दे दे तो काफ़ी कूल रहता है और किसी काम करने का मन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मोबाइल का एडिक्शन है। बड़ा प्रश्न यह है कि
कोरोना काल में बच्चों से मोबाइल छीनना भी कठिन था क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे थे। अभी भी परिस्थितियां वैसी हैं, इसलिए मोबाइल में एडिक्शन ज़्यादातर बच्चों को है और ज़्यादातर बच्चे एंगर के शिकार हो रहे हैं क्योंकि बच्चे पढ़ाई के अलावा भी कुछ करते हैं। आइए देखते हैं आपके बच्चे में क्या खास है। इस बच्चे का जन्मलग्न सिंह है, इसकी राशि मेष है, इसकी लग्न में केतु है। बच्चा बहुत टैलेंटेड है, छठे स्थान में मंगल है और मंगल की पूर्ण दृष्टि लग्न में पड़ती है और शुक्र की दृष्टि तीसरे स्थान पर पड़ती है। तो बच्चा कई बार एंग्जाइटी का शिकार हो सकता है और बहुत आक्रामक हो सकता है। सवाल यह करना क्या चाहिए। तो इस बच्चे को आप सबसे पहले बैट, बल्ला, फुटबॉल गिफ्ट करें और फिर धीरे से मोबाइल इससे बाहर करें और धीरे धीरे इसे ह्यूमन यानी मानवीय समाज में इसकी परवरिश करें। मतलब बहुत सारे बच्चे मोबाइल में परवरिश पा रहे हैं, इसके चलते काफ़ी ज़्यादा मैकेनाइज्ड है, इनके स्वभाव में काफ़ी रूडनेस है, काफ़ी डिसोबीडियंट है, काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं बड़ों का। ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए आपको उसे मानवीय समाज में रखना होगा और वो तभी होगा जब आप उसको प्यार से मोबाइल ले लें। आप याद रखें, कभी भी डिनाइल अच्छा नहीं होता। बच्चे से मोबाइल छीने नहीं, प्यार से उसे खेलने के लिए मैदान तक ले जाएं, बच्चा बहुत अच्छा रहेगा, चिंता बिल्कुल न करें। और एक छोटी सी बात, इस बच्चे के लग्न में केतु, छठे स्थान में मंगल है, तो हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करने की आदत डाल दें और इस बच्चे की थाली से एक रोटी निकाल करके गुड़ के साथ गाय को खिला दिया करें। इसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हमारे साथ अगले कॉलर जगमोहन जी हैं। जगमोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी जी प्रणाम करता हूँ। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। ये डेट ऑफ बर्थ है 10/1/1991। 10/1/1991। जी। जन्म पटेल। जन्म समय जन्म स्थान रायपुर। नहीं, जन्म का समय। जन्म का समय है 2:10 में। दोपहर में, रात में? दोपहर में। क्या जानना है सगा? इसमें इसके नौकरी के बारे में जानना है कि कब लगेगी नौकरी, इसकी किस विभाग में लगेगी। पढ़ाई वढ़ाई क्या किया है? मैकेनिकल इंजीनियर किया है। मैकेनिकल इंजीनियर किया है और पढ़ाई लिखाई करेगा। शादी वादी के बारे में नहीं जानना चाहते हैं? शादी हो गया है? शादी हो गया है। अच्छा। देखा बेरोजगार पड़ा है तो ट्राई करता है, कहीं भी प्रतियोगिता परीक्षा में तो सफल नहीं हो पाता। अच्छा, तो शादी कैसे कर दिए जी? क्या करोगे, उम्र हो रहा था। अरे दादा रे। चलिए आइए देखते हैं। बच्चे की शादी हो गई पर नौकरी नहीं है, नौकरी कब लगेगी? बच्चा कोशिश करता है, सफलता नहीं मिलती। इस बच्चे का जन्म लग्न वृषभ है, राशि इसकी तुला है, लग्न में मंगल। बच्चा बहुत बहुत डायनेमिक है, तीसरे स्थान में गुरु के साथ में केतु। बच्चे में सेल्स कैपेसिटी बहुत जबरदस्त है। भाग्य स्थान में शनि राहु की पितृदोष कारक है और लगातार ये अपनी परेशानियों से उलझ रहा है। इसके सप्तमेश मंगल लग्न में। अच्छा है कि पत्नी इसके साथ बहुत अच्छी है, मगर राहु की पूर्ण दृष्टि उस पर भी है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसी के कारण मैरिटल लाइफ में भी थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। बड़ा प्रश्न। तृतीय छठे स्थान में है, आलस्य भी कुछ ज़्यादा है, मुझे लगता है निर्णय भी नहीं ले पाते हैं। बुध की अंतरदशा, बुध की महादशा में बुध का अंतर लगातार 2022 के नवंबर तक रहेगा। सवाल यह है कि क्या इसे नौकरी मिलेगी? मिल जाएगी नौकरी, पर जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक क्या करना चाहिए? लग्न में मंगल बहुत अच्छा है। रियल एस्टेट में इन्हें चाहिए कि रियल एस्टेट में किराए लेना, किराए से देना, मकान बेचना, मकान खरीदना, ऐसा व्यापार करें या फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल का सेलिंग का काम करें, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का ट्रेड करें। ये इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एक 4 कैरेट का जामुनिया, एक 4 कैरेट का उपली से पहनाएं और इस बच्चे की काउंसलिंग कराएं। निश्चित तौर पर ये बच्चा बहुत जल्दी अपने काम में आ जाएगा। याद रखिए, इस बच्चे के भाग्य स्थान में शनि राहु है, यानी काफ़ी संघर्ष है। इसके लिए आप बच्चे को नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करना चाहिए। साथ रोहित जी जुड़ चुके हैं। रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। रोहित जी फटाफट डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। 23 फरवरी 1986। 23 फरवरी 1986, 86। समय? सुबह 3:15 बजे, 3:30 बजे तक। मतलब 23 की रात, 22 की रात, 23 का सवेरा, सवेरे 3:30 बजे। जन्म स्थान? हल्द्वानी, उत्तराखंड। जी? हल्द्वानी उत्तराखंड। बताएं जी। तो कैरियर और संतान के बारे में बताएं। ये आपकी जन्म कुंडली, आपके बच्चे की? हमारी है सर। अच्छा, आपकी है, बहुत बढ़िया। शादी को कितने साल हो गए? 4 साल। और अभी काम क्या करते हैं?
तो प्राइवेट फर्म में नौकरी करता हूँ। चलिए ये देखते हैं आपका जन्म लग्न धनु है, आपकी राशि कर्क है। तीसरे स्थान में बृहस्पति, शुक्र, सूर्य बहुत अच्छा, माइंड काफी अच्छा है। पांचवें स्थान में राहु, पढ़ाई में थोड़ी सी परेशानी। 12वें स्थान में शनि मंगल, संतत्यावरोध हो सकता है। 5वें स्थान में मंगल, 12वें स्थान में संतान को लेकर थोड़ी चिंता। अष्टमें चंद्रमा 8वें स्थान में। मुझे ऐसा लगता है कि बेवजह के विवादों से मन परेशान हो सकता है। समझ दशाएं चल रही हैं, शनि की अंतरदशाएं चल रही हैं। शुक्र में शनि का अंतर 2019 से चला, जो लगातार 2023 तक चलेगा। और शनि आपकी जन्म कुंडली में 12वें स्थान में है। बड़ा प्रश्न ये है कि आगे क्या होगा। जब मार्केश की दशा चल रही हो, तृतीयेश की दशा चल रही हो, मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी ग्रोथ से, अपनी फैमिली को लेकर के, अपने हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है और परेशानियां लगातार पड़ रही हैं। करना क्या चाहिए? ऐसे लिखा है कि मनेयो मनुष्याणाम कारणम मंदमोक्षयो। जब कभी भी तृतीय, छठे, 8वीं, 12वीं बढ़ जाए तो थोड़ा सा तनाव की स्थिति होती है। क्या करें? शनिवार का व्रत करें, काले तिल का दान करें, शनिश्चर मंत्र जप करें और सूक्ष्म जीवों के लिए यानी 1 मुट्ठी शक्कर, 1 मुट्ठी आटा चींटियों के लिए निकालें। आप निश्चित तौर पर बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। जी, हमारे साथ अगली कॉलर है अनीता। अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? सर मेरा पंडित जी नमस्कार। जी प्रणाम करता हूँ। मेरा जन्म सन 15 अगस्त 1961 का है। 15 अगस्त 1961। 61। हाँ। समय? जन्म समय 5:35 शाम। जन्म स्थान? जन्म स्थान डोंगरगांव। जी, क्या जानना है? सर 9 महीने से करीब मेरा स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ रहता है। स्वास्थ्य में सुधार नहीं आ रहा है। क्या स्वास्थ्य खराब रहता है? यूरिन प्रॉब्लम बताते हैं, उसमें रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है और प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। नहीं मतलब डॉक्टर ने क्या बताया, क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं है बोलते डॉक्टर, तो रिपोर्ट सोनोग्राफी की भी नॉर्मल आती है। पर आपको क्या दर्द महसूस होता है जोड़ों में? क्या जोड़ों में नहीं, यूरिन नाभि के नीचे दर्द होता है। चलिए आइए देखते हैं कि नाभि के नीचे दर्द होता है। डॉक्टर बोलता है कुछ नहीं है और दर्द कायम है। तकलीफ क्या है बताइए? देखते हैं। आपका जन्मलग्न मकर है और आपकी जो राशि है वो कन्या है। लग्न में शनि के साथ में गुरु रोगेश बुध है, 8वें स्थान में बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि प्योर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। थोड़ा सा तनाव आपको ज़्यादा रहता है, तनाव से बचने की ज़रूरत है। शुक्र की अंतर्दशाओं में आमतौर पे जातक मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन का शिकार होता है। इस समय मार्केश की दशा चल रही, सप्तमेश भाग्य स्थान में है, मार्केश की दशा है। बहुत सिंपल सा एक उद्यम कर सकते हैं। अच्छे से दूध से भगवान शिव का अभिषेक करा लें। दूध और जल से भगवान शिव का अभिषेक कराएं किसी विद्वान आचार्य से। विधिवत लघु रुद्री से भगवान का अभिषेक करा लें किसी भी सोमवार के दिन। और एक बढ़िया 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का पन्ना धारण करें और थोड़े से शरबत का दान करें। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आप स्वस्थ हो जाएंगी। ये चंद्रमा के कारण है। चंद्रमा चूंकि मार्केश है इसलिए ऐसा हो रहा है। जी, उमेश जी जुड़ चुके हैं। उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 10 जनवरी 1974 सुबह 5:35। एकदम धीरे धीरे फिर से बोलें। 10 जनवरी 1974। जन्म समय? जन्म समय सुबह 5:35। और जन्म स्थान? जन्म स्थान भिलाई, छत्तीसगढ़। प्रभु क्या जानना चाहते हैं? सर क्या बोलते हैं कि मैं थोड़ा सा पारिवारिक है, मेरी मिसेज से बहुत दिन से जब भी जाता हूँ वाद विवाद होता है 1-1.5 साल से। एक बार फिर से बोलिए। मैं थोड़ा से मैं मिसेज से अपने यहाँ पत्नी से काफी दिनों से 1-1.5 साल से काफी अलग रहता हूँ। कभी जाने से वाद विवाद होते रहता है। तो मैं सोच रहा हूँ उनसे तलाक लिया जाए कि कभी। अच्छा, गुस्सा आपको है कि पत्नी को है? दोनों तरफ से होता है। शक आप करते हैं कि पत्नी करती है? अब दोनों करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। अच्छा, पत्नी मायके रहती है कि कहीं और रहती है? मायके में अपनी माँ के साथ रहती है अभी। चलिए आइए देखते हैं आखिर वजह क्या है। हम लगातार सैकड़ों एपिसोड में, मेरा ख्याल है कि सैकड़ों एपिसोड में हमने शादी पर काफ़ी टिप्पणियाँ की हैं, मैरिटल लाइफ पर काफ़ी टिप्पणियाँ की हैं। शादी का डिले होना, शादी के बाद डिस्प्यूट होना, डिस्टर्बेंसेस रहना। आपका जन्मलग्न धनु है, राशि आपकी मकर है। 7वें स्थान में शनि और केतु हैं।
7th हाउस इज द हाउस ऑफ मैरिज एंड मैरिटल प्रॉस्पेरिटी। 7वां स्थान जो होता है विवाह और दाम्पत्य सुखों का होता है। इस स्थान पर जब शनि बैठ जाता है तो आमतौर पे शक और विवाद होते हैं। आपके भी लग्न में राहु है, गुस्सा आपको भी बहुत आता है, और फिर शनि राहु से आक्रांत है तो शक है, शुभ है, कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद होते हैं, और ये विवाद लगातार जारी रह सकते हैं। अब सवाल ये है कि यदि आपको बच्चे हों और आप अकेले रह सकते हो तो मुझे ऐसा लगता है तलाक नहीं लेना चाहिए पर यदि आप चाहते हो कि आपको एक पार्टनर की ज़रूरत हो तो पत्नी के साथ बैठकर बात करें। जहाँ तक सवाल परिस्थितियों के सुधरने का है तो मुझे ऐसा लगता है ये डिफ़ॉल्ट की प्रॉब्लम है, यानी नैसर्गिक परेशानी है, ये एकदम ठीक होगी इसकी संभावना ना के बराबर है। उम्र बीती बुत परस्ती में से उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे। स्वभाव कभी जाता नहीं है, और ये स्वभाव है आपका भी और शायद आपकी पत्नी का भी। शायद रिश्तों में खटास ज़्यादा है। करना क्या चाहिए, तो आप अपनी पत्नी के साथ बैठ करके एक रुद्राभिषेक करा लें, और रुद्राभिषेक कराने के बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें कि भगवान शिव आपको बढ़िया दाम्पत्य जीवन दें, और 6 महीने ऑब्जर्वेशन में रखें। यदि आपका रिश्ता ठीक रहता है अपनी तरफ से प्रयास करने पर तो आपको रिश्ता रखना चाहिए, और इसके बाद भी अगर रिश्ता न रहे तो इसके बाद उससे तलाक लेने की सोच सकते हैं। मगर सबसे पहले रिश्तों को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आपको एक 4 कैरेट का अच्छा सा टोपाया, तो एक 4 कैरेट का माणिक्य धारण करना चाहिए, और रविवार का व्रत करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से चीज़ें ठीक होंगी। चलिए अब हम अपने दर्शकों से विदा लें, मगर जाती जाती यही एक बात कि 14 नवंबर को एकादशी है, यानी आज एकादशी, आप आज एकादशी का व्रत कर सकते हैं, मगर कुछ उदय तिथि को मानने वाले लोग कल भी एकादशी मनाएंगे। अब बड़ा प्रश्न ये आपके विवेक पर है कि आप आज या कल भगवान विष्णु का प्रबोधोत्सव मना सकते हैं, एकादशी मना सकते हैं, और भीष्म पंचक मना सकते हैं अपने अपनी परंपराओं के हिसाब से। और इसके अलावा आपके मन में जो सवाल है उन प्रश्नों का जवाब भी पा सकते हैं। गूगल में सर्च करना है प्रिया सुरेश त्रिपाठी, मिल जाए तो कॉल करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे ढेर सारा प्यार पाने के लिए किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।